Assalamualaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So basically in this video we are gonna talk about the chapter Animalia. To cover the Animalia chapter more efficiently for MDCAT, you have to follow these steps. Like first of all, आपने पहले तो syllabus को understand करना है with the specific topic and subtopic which is of course mentioned in the MDCAT syllabus. आपको पता होना चाहिए कि कौन से topics include हैं कौन से नहीं हैं, आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. And then you have to classify groups on the basis of its classification. Like करेक्टरिस्टिक्स एनिमीलिया की क्या है, कॉर्डेट्स इनवर्टिब्रेट्स में क्या फ़र्क होता है, क्राइटेरिया क्या है फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, सेलुलर लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है, उनमें कौन से फाइलम इंक्लूड होता है. इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू लेवल पे जब हम बात करते हैं तो उसमें सिलोमिक कैविटी भी होती है, सिलोमिक भी होता है, सूडोसिलोमेट भी होता है, तो उनमें कौन कौन से फाइलम आ जाते हैं. एंड देन फिर अगर टिश्यू सिलोम की बात करें तो फिर उसमें आ जाती है हमारे पास ट्रिप्लोप्लास्टिक. तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप आगे जाके उनके फीचर्स याद कर सकते हैं. सो बेसिकली पहले तो आपने सिमिलर फाइलम क्लासेस को एक साथ लिखना है, ठीक है. उसके जो स्पेसिफिक फीचर्स मिल रहे हैं उसको याद करना है. एंड देन फोकस करना है कि करेक्टरिस्टिक्स पे, लाइक हाईलाइट इम्पॉर्टेंट फीचर्स सच एज बॉडी स्ट्रक्चर हो गई, सिमेट्री हो गई, डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स हो गई, ये सब पूछे जाते हैं. इन सब के बारे में आपने एक दफ़ा एक चार्ट बना लेना है और उसको बार बार रिवाइज करना है. लाइक लिटरली पॉइंट नंबर 3 है यूज डायग्राम्स एंड इलस्ट्रेशंस. इसका मतलब है विजुलाइज करें, मेमोराइज करें की स्ट्रक्चर्स को, उन फीचर्स को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. अगर डायग्राम देखेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा. इतना ईजी होता है. आर्थ्रोपोड्स आप देखेंगे, आप चैप्टर एनिमीलिया इतना इजी है, आपको हर जगह दिखेंगे. इंसेक्ट्स, उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इनके पास कितनी आइज़ हैं, इनके पास कितने डिस्टिंक्ट लेग्स हैं, विंग्स हैं, नहीं है. तो प्लीज़ फोकस ऑन की करेक्टरिस्टिक्स. इसके अलावा प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल. आपने अपने आप को टेस्ट करना है रेगुलरली यूजिंग फ्लैश कार्ड और प्रैक्टिस क्वेश्चन, वॉट एवर यू वॉन्ट. आपने बस प्रैक्टिस करना है, एक्टिव रिकॉल करना है. रोज़ पढ़ें एंड देन एक्टिव रिकॉल करें कि मैंने आज क्या पढ़ा था, उसमें क्या था. एक फाइलम रोज़ कर लें, आसानी से कवर हो जाएगा. इवन आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं. कोई भी 1-2 मिनट की वीडियोस होती हैं और पूरे फाइलम पे आपको 1-2 मिनट की वीडियोस मिल जाएगी, आप उसको देखें. एंड देन फिर ऑफ कोर्स ये मोर एंगेजिंग मेथड है, इससे आपको एक इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस होता है. एंड देन अपने नोट ज़रूर बनाएं. बार बार ये जो बुक खोलते हैं ना हम, तो बहुत मुसीबत होती है, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम लगेगा. समराइज करें की पॉइंट्स को इन योर ओन वर्ड्स एंड देन रिव्यू करें रेगुलरली. इसके अलावा प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स. लाइक पता है क्या होता है कि हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं ना तो इसका मतलब नहीं होता कि यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में. इसका मतलब ये होता है कि हमें पता चल जाता है इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड देन जॉइन अ स्टडी ग्रुप. आप कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने क्लासमेट से टू डिस्कस एंड रिव्यू दी मटेरियल. ये बहुत ईजी हो जाता है. व्हेन आप जब भी किसी को पढ़ा रहे होते हैं, किसी को बता रहे होते हैं, किसी से डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको याद रहता है. इसके अलावा जब भी आपको किसी भी हेल्प की नीड हो आप ले सकते हैं. डोंट हेसिटेट टू आस्क योर टीचर और ट्यूटर फॉर क्लेरिफिकेशन. तो ऐसे क्या होता है कि आपको याद रहता है. जब कोई चीज़ अच्छे तरीके से समझ आएगी तभी आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं. सो by following these steps you will be well prepared to tackle the Animalia chapter in the MCAT exam inshallah. Then ये additional suggestions हैं and ये आपको help करेंगी to cover the Animalia chapter more efficiently. इसमें आपने याद रखना है कि आपने अंडरस्टैंड करना है एवोल्यूशनरी कनेक्शंस को बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमेलिया. और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये, तो आपने रिलेशनशिप्स को याद रखना है, एवोल्यूशनरी कनेक्शंस को याद रखना है. नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ निमोनिक्स. सो लिटरली निमोनिक्स हेल्प वेरी मच. अपने खुद के निमोनिक्स को क्रिएट करें एंड देन देखें आपको कितना फ़ायदा होगा. आप इसकी वजह से की पॉइंट्स को, करेक्टरिस्टिक्स को, क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं. निमोनिक्स
बहुत ईज़ी कर देते हैं किसी भी चीज़ को। हम अपनी बोन्स, नर्व्स, मसल्स सब ऐसे ही याद करते हैं एमबीबीएस में। हमने रिस्ट की बोन ऐसे याद करी थी, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। सो लिटरली निमोनिक्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। निमोनिक्स बनाएं एंड देन उसको बार-बार रिव्यू करें। इवन नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि यूज़ एक्टिव लर्निंग टेक्निक। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपने एक्टिव रिकॉल करना होता है। इसका मतलब है अपने किसी भी फ्लैश कार्ड को ले लें या फिर क्विज़ेज़ बना लें, कुछ भी करें एंड देन उसको बार-बार रिव्यू करें। नेक्स्ट पॉइंट यही है, रिव्यू रेगुलरली। लाइक आपने शॉर्ट लिस्टिंग करी हुई है, आपने अपने की पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उनको बार बार देखें। इसकी वजह से क्या होगा, आप रिटेन्स कर सकते हैं ईजिली। एंड देन इवन आप अपने कॉन्सेप्ट मैप भी बना सकते हैं। उसकी 1-2 पेज के मैप होते हैं एंड देन आप आसानी से उसको फ़ौरन रिवाइज कर सकते हैं 5-5 मिनट में। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, टीच समवन एल्स। लिटरली किसी को पढ़ाने से जितना अच्छा याद होता है ना, किसी चीज़ से नहीं हो सकता। तो आप किसी दूसरे को पढ़ाएं, छोटे बहन भाई को लेके बैठ जाएं और उसको पढ़ा दें, ताकि आपको आपका जो टॉपिक है ना वो रिटेन हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। एंड देन स्टे ऑर्गेनाइज। लाइक अपने नोट्स को, मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करके रखें, ताकि आपको ईजिली असेसिबल हो जाए, ईजिली आपका एक्सेस हो, आपको आसानी से मिल जाए। पेपर वाले दिन आप ज़्यादा हरी ना कर रहे हो, कोई मसला ना हो, फ़ौरन से निकालें, फ़ौरन से रिवाइज़ करें। और इंशाल्लाह बाय फॉलोइंग दीज टिप्स यू विल टेक इट, लिटरली यू विल टेक इट। और कोई और भी मसला हो, कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो, यू विल कॉन्टैक्ट मी। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल मेक, डोंट वरी। ये भी मुझे किसी स्टूडेंट ने ही कहा था कि आप एनिमेलिया चैप्टर पे एक वीडियो बनाएं। सो अगर आपकी कोई सजेशन हो तो यू कैन टेल मी विदाउट एनी हेसिटेशन। अल्लाह हाफिज़।